कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। रतन जड़ाऊ मंदिर है, लख योजन स्थान। साकट सगाना बेटियो, चाहे हो इंद्र समान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिन, ऐसे गए अनंत। कबीर हरि के नाम बिना, राजा रसब होए। मिट्टी लदे कुमार के, घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नार कूतिया होए। गली गली भौंकत फिरे, भाई टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार। अब गात उगाड़े फिरती हैं, वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी,
सुनो संदेशा मोरे, अब गात उगाड़े फिरती हैं, करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी, पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहेब के खेल। परमपिता परमात्मा दीन दयाल बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार के आप ही पीड़ित हो रही हैं, दुख उठा रही हैं, जो काल के जाल में फंस गई, उनको फिर पुनः जगाने के लिए अपने उस सच्चे स्थान की याद दिलाने के लिए आते हैं और उनको इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद के अंदर सोए हुओं को कैसे जगाते हैं, शब्द की चोट मारते हैं। क्या कह रहे हैं कि आज जो राजा बना है वो अपने पिछले जन्म के पुण्यों से बना है, अपनी भक्ति साधना से बना हुआ है। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा रानी बनी है, वो भी पिछले अपने पुण्यों से ही बनी हुई है और उन पुण्यों को वो समाप्त करके इस जन्म में अपना जो किया हुआ जो सुख है, राज्य है, उसका भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जो सत साधना नहीं करेंगे तो आने वाले जीवन में उनके साथ क्या बनेगी, उनको क्या कितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, वो बता रहे और जगा रहे हैं। क्या कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। रसब कहते हैं खच्चर ने, अच्छे बड़े गधे ने। और मिट्टी लदे कुमार के घास ना नीरे कोई। वो राजा जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ये नहीं कि सभी राजा गधे बनते हैं, नहीं। जो परमात्मा को याद नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, भक्ति भी करते हैं और यदि वो शास्त्र विरुद्ध करते तो भी व्यर्थ है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना जो राजा करते हैं, वो राजा प्रजा के हितैषी होते हैं, प्रजा को अपने संतान की तरह पालते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वो कोई बकवाद नहीं करते। जैसे राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश ने उस समय भक्ति की, अगले जन्म में फिर वो राजा जनक बने। राजा जनक के बाद वो अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नानक जी बने। और यदि नानक जी को परमात्मा नहीं मिलते, सत्साधना नहीं मिलती, तो और भी ना जाने किस दुनी में उनको जाना पड़ जाता। और जो राजा भक्ति नहीं करते वो सीधे ही पशु जुनी में गधे बनते हैं। जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र भी अपने समय को पूरा करके, शासन को पूरा करके, उसके बाद पहला जीवन गधे का प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य योनियों में चला जाता है। तो उसी को परमात्मा याद दिलाते हैं कि कबीर, हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो और मट्टी लदे कुमार के फिर घास ना नीरे कोई। उस राजा को जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता था और यही माया के जोड़ने में लगा रहा, यही अपने राज्य के सुख को भोग कर चला गया, वो गधा बनेगा। और गधा बनने के बाद कुम्हार उसके साथ कैसा सलूक करता है, सारा दिन काम लेता है और शाम के समय बोरा उतार के थैला उसकी कमर पर एक डंडा मारेगा और जंगल की तरफ भेज देता है। वहाँ उसको खाने को भी आहार नहीं देता, वो घास कहीं बाहर ही चर के आता है और सुबह फिर कान पकड़ के और चालता कर देता है। वो पुण्यात्मा जो राजा था, उसके हुक्म में सैकड़ों हजारों सैनिक रहते थे। आज परमात्मा की भक्ति के बिना वो पशु जूनी बन करके और कुम्हार के लठ खा रहा है। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, ये भोली आत्मा तो कुछ सावधान हो, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है आपने। ये मानुष जन्म मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये ना जाने कितने पुण्य कर्म, कौन कौन से जन्मों के अब के शेष बचे हुए थे जिससे मानव जन्म मिलता है। और मानव जन्म में फिर ये तत्व ज्ञान मिल जाए
तो फिर आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। और इसको जो व्यर्थ कर देगा उसके साथ बहुत भयंकर कहानी बनेगी, जो कि अभी बताई जा रही है। फिर कहते हैं कि वो रानी जो पुण्यात्मा पिछले पुण्य जन्मों कर्मों से, पिछले जन्मांतर के पुण्य कर्मों से अब रानी बनी है, पर्दों में रहती है, पालकियों में चलती थी, अब एयर कंडीशन और काले शीशों की कारों में चलती हैं। और वो संतों से संपर्क में नहीं आ सकी, संतों के संपर्क में नहीं आ सकी, क्योंकि वो लोग कहते थे हमारी तो खानदान की बहुएं हैं, ये नहीं जाया करती सत्संग में, हमारी इज्जत उतर जा। परमात्मा कहते हैं इज्जत तो जब उतरेगी जब आप कुतिया बनकर नगन उगाड़ी फिरा करेगी गलियों के अंदर, इज्जत तो वहाँ बिखरेगी। अब सत्संग में और संतों के दरबार में जाने से इज्जत नहीं उतरती, वहाँ तो इज्जत बनाई जाती है, सत्य कहानी सुनाई जाती है, उसको चेताया जाता है, परमात्मा की कथा सुनाकर उस आत्मा को भगवान के चरणों में लगाया जाता है। तो क्या बताते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो और गली गली भौंकत फिरे, फिर टूक न डाले कोई। ओए होए पुण्यात्माओं, आज हमें ये बातें बेशक ना अच्छी लगती हों, और चाहे हम ये भी मान बैठे हों कि नहीं हम ऐसा वैसा नहीं बनेगा, हम तो मनुष्य ही बन जाएंगे। कुछ ऐसे सिरपरे पंथ भी हैं, एक आध पंथ है वो कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं और गधे गधे ही बनते हैं, पशु पशु ही बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो भ्रमित लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तो 84 लाख योनियां जीव को भोगनी पड़ती है। ये दूसरी बात है कि एक पुण्य आत्मा के कंटिन्यूस हो सकता है 2, 4, 10, 5 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, यदि उसकी कोई पिछले पुण्य शेष है तो क्या बताते हैं, वो रानियां जो पर्दे में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दे डाले रखा करती थी, बुर्के पहना करती थी, और घरों में भी पर्दे लगे होते थे। पालकियां जाती थी तो भी पर्दे डाल करके उस में बैठाया जाता था। वो संतों के सत्संग से वंचित रहने के कारण अपने अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करके फिर कुतिया बन जाती है। बीबी पर्दे रहे थी वो डोडी लगे थी बार, सामने डोडी चौकी लगती थी, उनके पुलिस पोस्ट हुआ करती थी, कोई भी व्यक्ति उनसे या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति या संत कोई भी उस राजा के महल की तरफ झांक भी नहीं सकता था। अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारे, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं इब करें सरा में सोरे। वही रानी जो पहले काजू और किशमिश बादाम डालकर हलवे बनाकर बांदियां बनाया करती थी, दासी नौकरानियां बनाया करती थी, और वो 4 चम्मच खाती थी, शेष झूठा छोड़ देती, जिसको नौकरानी और उनके बच्चे खाया करते थे। अब वही एक परमात्मा के नाम के बिना कुतिया बन करके धर्मशालाओं के आसपास डेरा लगाए रहती है, और एक टूक के लिए, एक ग्रास रोटी के लिए वह अतिथि जो खाना खा रहे होते थे उनके मुख की तरफ ताकती रहती है, ऐसे देखती है कि एक टूक ये किस समय तेरी तरफ फेंकेगा। देख कोर्ट मुकदमा मोल ले लिया उस नादान आत्मा ने, सत्संग के अभाव से, संतों की शरण में न जाने से। कहते हैं नक बेसर नक पबनी, इसे सुंदर सुंदर नाका में कि काना में इसे मोटे मोटे सोने के आभूषण पहरा करती थी, हार पहनती थी 9-9 लाख रुपयों के। नक बेसर नक पबनी पहरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी देख साहिब के खेल। अब के शकल बनवा ली नादान आत्मा ने। पुण्यात्मा इस आत्मा को जगाने के लिए परमात्मा ना जाने कैसी कैसी चोट मारता है, जैसे शराबी न ठाया करे। हम इस माया के अंदर, इस काल की माया के अंदर इतने मोहित हो चुके हैं, हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव है त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, कि इसमें ये एंटीबायोटिक परमात्मा की अमृत वाणी
और ये जाप मंत्र सारे प्रयोग करने से ये इसका नशा, इसका प्रभाव हमारे से निष्क्रिय होता है और तभी हम सत्संग की तरफ आ सकते हैं। अन्यथा ये वही हमें सत्संग से दूर रख करके कोई न कोई आलस या कोई ऐसी कहानी बना करके परमात्मा से वंचित रखता है। मारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे सतनाम। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन। मारे सत्य गुरु दे रहे लारे सतनाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे सतनाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुमर मन में लारे, मन में लारे सतनाम सुमर मन। भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रहे नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे सतनाम सुन। मारे सत्य गुरु दे रहे
सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे सायब दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे सायब दे रहे। मारे सत्य गुरु दे रहे हैं लारे सतनाम सुमर मन में। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन सुमर मन में लारे मारे सायब दे रहे। नाम सुमर मन में लारे मारे सत्य गुरु दे रहे। सत साहिब सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। परमात्मा कहते हैं हे मलिन मन, हे मनील मन परमात्मा की भक्ति कर। क्योंकि ये विषय विकारों में परमात्मा की भक्ति ना करने से मन इतना मलिन हो गया है, इस पे इतना मैल चढ़ गया है कि ये परमात्मा की भक्ति में आलस करता है और बाकी बकवाद कितनी करवा ले इसते हैं। जैसे वीसीआर लिया करते पहले, अब तो घर घर कंप्यूटर हो गए, अब भी कर रहे होंगे। वीसीआर लाए किराए पर 100 रुपये लगेंगे एक रात के। तीन फिल्म देखेंगे लगातार, तीन घंटे की, 9 घंटे सारी रात सारा कुनबा मुंह बाएँ बैठा रहे। 100 रुपये घरते लावे, रात ने सोए नहीं हैं, बनाए जा चार देखे जाओ बकवाद ने। और इब्राहिम नाम पर कह देने का टाइम ना मिलता नित्य नियम करने का। अरे तेरा गजब हो, ये नित्य नियम में 1.5 घंटा लगे, यूँ तो समय नहीं मिलता। और मंत्र भी नो कहे का दी पूरा हो से ना तो रह ही जाता है। और तेरा गजब हो। अब मन देख लो कितनी बकवाद में कितना करवा ले। सांग देखने जाया करते, कंपटीशन हो जाता गांव में, फद्दड़ सारे दिन तक काम करते, रात में सारी रात में मानो 10 किलोमीटर पैदल जाते और बड़ा बकवाद सुन के और दांदरे काटते आते। यहाँ सत्संग में आने में आलस कर जाता है ये मन। जैसा कि आप बार बार परमात्मा की वाणी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अच्छे काम ने ना सुनता, इस पे काना पे घटाड़ा जाता है। अब सत्संग के बारे में आप कहते रहो भाई वहाँ सत्संग है बरवाला आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में चलोगे
तो दूसरे कान दौरे निकल जाए, कोई ना बोले ये के बतला रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा वहाँ कंपटीशन हो रहा है फलाने गांव में, तो साथ का जाता होगा, नो कह रहा क्या करे थे भाई कि कित के हो रहा भाई, ईसा तो इतनी शीघ्रता से कान लाओगा, पूरा पता पूछेगा किस टाइम है, कौन से गांव में है, और सत्संग के जिक्र चले काना पर टाल जाए, बात भी ना सुने, अगे तो मूर्ख से पागल है, तीसरे दिन सत्संग में जान की कहते रहते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मन इतना मलिन हो गया, इतना मैला हो चुका है, इसको ना जाने कितने साबुन की आवश्यकता है, अर्थात ना जाने कितने सत्संगों की आवश्यकता है, तब जाके इसका रंग पहचान में आओगा। जैसे हमारा ऐसा मन हो गया जैसे मिस्त्रियों के कपड़े हो जाया करें, ऑटोमोबाइल वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल कार ठीक करनी है तो ऐसा कपड़ा हो जाता, मैल से पहचान में भी ना आता है कौन से कलर का है। हम इतने मलिन हो चुके हैं, कलयुग तक पहुंच गए, इन जो है ना मैल को अपनी आत्मा पर लगाते लगाते लेपते लेपते। अब परमात्मा ने डिजर्टेंट साबुन दे रखा तत्व ज्ञान का और पेट्रोल ड्राई क्लीन करने का, यानी ये परमात्मा का जो ज्ञान है, सत ज्ञान है, ये इस मैल को तार के छोड़ेगा। यदि इस परमात्मा के धोबी घाट पर जो कपड़ा आ गया, अर्थात ये चोला शरीर, जिस पुण्यात्मा यहाँ आ गई उसको धो ही डालेगा परमात्मा ने। ऐसी टेक्निक निकाल दी है, ऐसा साबुन निकाल लिया है कि अब इसके मैल को धो ही डालेगा। और फिर ये परमात्मा को पहचानेगा, ये भी पहचान में होगा ये सचमुच भगत है कि जो ठगत है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इसलिए कहते हैं, इसको समझाते हैं कि कौड़ी, पहले पुराने समय की वाणी है परमात्मा की, पहले कौड़ी हुआ करती, कौड़ी छोटी छोटी, फिर पैसे होते थे छोटे छोटे, फिर रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, अन्य होते थे। तो कहते हैं छोटे छोटे पैसे जोड़ करके तूने एक थैला भर लिया रुपयों का, और जाते समय तेरे साथ कुछ भी नहीं चला। पहले क्या करते थे, बैंक तो होते नहीं थे, और जिसके पास 100, 200, 500, 1000 रुपये हो जाते, उसको एक थैले में डालकर जमीन में दाब दिया करते, कहते कहीं को चोर ना उठा ले जाए, और उसको दबा करके भूल जाते कहाँ सी दाब रखा है। फिर वो मर जाता अचानक बुढ़ा, सोचा करता बाद में बताऊंगा, बच्चे जब कहीं बर्बाद ना कर दें अभी से, वो बूढ़ा मर जाता, फिर पैसे साथ ले जाता, नहीं ना दान कर पाता। फिर उसको मरते समय याद आती को होते रहे तो पैसे दब रहे थे यहाँ पर, बता वो सकता नहीं, क्योंकि उसकी जुबान बंद हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते अंत समय में उस प्राणी की जुबान बंद करता है, ये काल के दूत आकर के कहीं यू राम नाम ना ले ले, अंत समय में कहीं इसको कोई भगवान की याद ना दिला दे, इसका जुबान बंद कर देता है, और उसकी वृत्ति इतनी प्रबल परिवार में फंसा देता है। कभी लड़के को देखता, मेरे मन में बोल नहीं सकता मेरे छोटे बेटे का क्या होगा, उसका तो एक मकान भी ना बना है, उसका तो ऐसे भी नहीं है, मतलब इस तरह की वृत्ति में वो उड़ज पुड़ज करके और उसको वहीं वापस पशु पक्षी बनाकर भेज देता है काल। जिसमें ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता उसकी मृत्यु होती है, देखना कैसे होती है, उसकी जुबान बंद हो जाती है, खींच खींच कर श्वास आता है, क्योंकि जब गिनती के श्वास दिए हुए हैं भगवान ने, और जब श्वास रह जाते हैं कुछ शेष थोड़े से ही, उसी समय यमदूत आकर के इसके अंदर से इसकी जो है ना टीटवी दाब देते हैं, गर्दन दबा देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। जैसे जुबान को पैरालिसिस हो जाता है ऐसा कर देते, पूरा शरीर को ही पैरालिसिस टाइप हो जाता है। और फिर वो गिनते हैं उसके श्वास कितने शेष रहते हैं इसके, वो फिर खींच खींच कर सांस लेता है, तो वो गिनते रहते हैं, अब इतने रह चुके हैं, वो पूरे होते ही वही बटन दबाकर उसको ले जाते हैं। उस समय उस यमदूत दिखाई देते हैं, उसको बेहोश हो जाता है और वो डरता है, शरीर को छोड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है भयभीत होकर के। आप देखना जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु देखना, जब उसका पेशाब और टट्टी और आंखें भी आसानी से शरीर निकलता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती। और जो भक्ति नहीं करते ऐसी दुर्गति होकर मरता है वो,
और पहले तो यहाँ तक कहा करते कि इसके प्राण ना निकलते पापी के, गाय का पुच्छड़ पकड़ा दो, शायद कुछ थोड़ा बहुत पार हो जाए। ये टोटके है करवाया करते ये मूर्ख लोग। फिर कहते गंगा का जल ला दो, इसमें गंगा का जल घेर दो, इसका पंडा छूट जाते, पीछा छूट जाता। तो इस प्रकार भक्ति करने और ना करने वाले में बहुत अंतर है। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जाना तो सभी ने है, भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर छोड़ेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वह भी छोड़ेंगे। जो शरीर भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो यम के दूत बांध के ले जाएंगे एक मुर्जिम की तरह, और जो भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर ले जाएगा, सिंहासन पर बैठा। एक भगत जी बतावा था, कह रहा था जी मैंने एक बार स्वप्न आया कि मैं दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, ऊपर सतलोक की तरफ ले जा रहे थे, वो मेरे गुरु जी थे किसी जन्म में, और दादू साहब कबीर जी के शिष्य थे, परमात्मा मिले थे उनको बूढ़ा बाबा के रूप में। तो दादू साहब के जहाज में बैठा जाऊं था, और हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी बनी थी, वहां पर बनी यानी जंगल होता है, और वहां मैं बालक से थे जो वहाँ आया करते, उसमें जाल होती थी पहले, उनका पील लगा करती, एक फल होता है जाल का पेड़ होता है, और वहाँ और भी बहुत से हमें खेला कूदा करते बचपन में। वो दिख गया मैंने जहाज में गए, और मैं नो देखने लग गया, रे मैं तो यहाँ घूमा करता, यहाँ पर ऐसा खेला करता। ओहो, कहता इतने में मैं जहाज तो नीचे पटक दिया, और वहाँ आके पड़ा, और पड़ते ही आँख खुल गई, यानी वो सपना टूट गया। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही हम मार खा जाते हैं, ऐसे ही हम वापस गिर जाते हैं इस लक 84 के चक्कर में। हमारे को अंत समय में यू काल कोई ना कोई ऐसी बीमारी याद दिवा देगा, और मन का हो ये तो बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे, और उन सारे दुखों न भूल जा जो सारी उम्र पीड़ित रहा वो। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान तत्व ज्ञान आपको इसलिए सुना जाता है कि आप सावधान रहें, आप मार ना खा जाएं जैसे पहले खा चुके हैं। तो कहते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे जब वो अंत समय में मरता है, सारी उम्र माया जोड़ जोड़ कर धर जाता है, और अंत समय में वो बच्चों को भी बताना भूल जाता है, अचानक मर जाता है, तो उसकी मृत्यु वहीं रह जाती है। फिर वो सर्प बन का आता है, और सर्प बन की जूनी धार करके वहीं घर में घुसता है जहाँ उसने वो धन दबा रखा होता है, वहाँ ढूंढता फिरता है। फिर वह बच्चे उसका मारे, लठ तोड़ें, उसके हड्डियों को पंसलियों को एक करें या मार डालें, फिर वो वहीं उन्हीं के हाथों मरता है करके। ऐसे दुर्गति हमारी होती रहती है, हमने इससे सावधान होना है। तो क्या बताते हैं, कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, खाली आया खाली जागा संसार लेना थैला रे। एक जगह शमशान घाट पर देखा था, याद नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा था, उसमें लिखा था शमशान घाट इधर है, और नीचे एक श्लोक लिखा था कि ए भोले इंसान याद रखना कि कफन का जेब नहीं होती, कफन का जेब नहीं होती। जब तू यहाँ आएगा तेरे साथ कुछ नहीं आएगा, और जिस पर एक सिंगल कपड़ा तेरे ऊपर डाला जाएगा वो उसका जेब भी नहीं होगी, अर्थात तू कुछ नहीं ले जा सकेगा। फिर क्या बताते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। कुछ दिनों का मेला है ये आपका घर, और यहीं में लाया यहीं रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यहीं यो मेला भरा था, और यहीं एक एक करके ये खत्म हो जाएगा, बिछुड़ जाएगा।
और जब अकेले यहां से चलोगे, सारे परिवार को छोड़कर जब देखना क्या बनेगी आपके संग में, जो परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं जब बड़े पूरे परिवार ने छोड़कर जिसको तू अपना मान रही है, फिर पछाड़ खा खा रोएगी जब तू अकेली जाएगी, यहाँ से तेरा कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा की भूल मत गिरने दे। तेरा जितना संस्कार जिसके साथ जुड़ा है वो अपनी उस भूमिका को निभाते हुए परमात्मा को मत भूलिए। इतना ही कहना परमात्मा का। ये सारा कुछ जो है ना ज्ञान सुनाकर आपको इसी तरफ डाइवर्ट करना, आपकी वृत्ति को, इस दिशा को ही बदलना थोड़ा सा। फिर कहते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। और चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आगे निर्णय देते हैं कौन तो गुरु है कौन चेला है। अब जैसे ज्ञान मार्गदर्शन करना, तो इस दास आपका गुरु है और आप शिष्य हो। और फिर आपको जो नाम दे दिया है, फिर आपने कैसे जो नाम दिया है उसको, वो तो आपका गुरु और चित्त, अर्थात जैसे गुरु जी के प्रति आपका अटूट भाव, अटूट श्रद्धा, अटूट ध्यान लगा रहना चाहिए, गुरु जी की तरफ आपकी वृत्ति सदा रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर जब नाम आपको मिल जाता है तो सिमरण करते समय उस शब्द को जो मंत्र दे रखा है वो तो आपके गुरु की तरह, और चित्त को चेला बनाकर उसके ऊपर सिमरण पर लगाए रखना है। कहते हैं इस पद का तुम भेद सुनो, वो कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द जो मंत्र आपको दिया है वो गुरु और चित्त अर्थात उसके ऊपर मन को लगाए रखना, वो तेरा वो शिष्य है। यानी चित्त को उस मन के ऊपर, मंत्र के ऊपर लगाए रखना, भक्ति करते रहना, ऐसा परमात्मा हमें समझाते हैं। अब पुण्यात्माओं भक्ति भी करें तो कैसे करें, किसकी करें, कौन परमात्मा है और किस साधना से हमारा मोक्ष होगा, सबसे पहले ये निर्णय करना होता है। और जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि हम किस दिशा में चलें, हमने अपने घर की तरफ जाना है, बहुत दूर हम खड़े हैं, और जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमारा घर किस दिशा में है, कौन सा मार्ग है वहाँ जाने का, तो ऐसे कुमार्ग पर जाना व्यर्थ है। विपरीत दिशा में चाहे हम कितनी स्पीड से चलते रहें, वो दिशा दूर, वो हमारे मंजिल से दूर ही हमें ले जाती रहेगी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, परमात्मा से दूर कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे किसी ने तप किया तो राजा बन गया। अब राजा बन जाता है, फिर नहीं मानता भगवान को, बस वो तो इतना तो मानता है कि तब मंदिर आ गया, नौकर लिया, कभी गया तो लोग दिखावा 10-5 हज़ार रुपये दे दिए, कोई जमीन दे दी मंदिर के नाम पे, उसी तरह के। लेकिन कोई नौकर तो गुरु बना ले और भक्ति कर और बुराई मत कर, माया जोड़नी छोड़ दे, दुनिया को तंग ना कर, टैक्स अधिक मत लगा, और ये बकवाद करनी छोड़ दे, गुटी सूटी लानी छोड़ दे, ये नहीं छूट सकती। तो फिर वो अभिमानी हो जाता है, उसके सामने उसको 9 शब्द स्वीकार्य नहीं होता। राजा को कोई नौकर या कोई भी उसको कहे वो नहीं सुनता, उसमें इतना अभिमान बन जाता है और अपने जीवन को खो करके वो पशु जूनी में चला जाता है, परमात्मा से दूर हो गया। शास्त्र विरुद्ध साधना से अर्थात कुमार्ग पर जाने से मंजिल से विपरीत दिशा में चला गया। तो हमने सबसे पहले निर्णय करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि कौन से मार्ग से, कौन सी विधि से, किस भगवान की पूजा से हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के
और श्लोक 10 से लेकर 15 तक यज्ञों के विषय में बताया है। और फिर उन्हीं यज्ञों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 श्लोक तक बताया है। 33वें श्लोक में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ होता है जो धन से होने वाला अनुष्ठान होता है, जैसे हवन है, घी मोल लाना, धार्मिक जैसे भंडारा है, धर्म यज्ञ है, यह भी पैसे से होती है। कहते हैं दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ से फिर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ। तो उसी के बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक वर्णन किया है काल ने, कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसको श्रेष्ठ मानता है, कोई तप को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य जप को श्रेष्ठ मानता है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अनुष्ठान भक्ति विधि के विषय में पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, मुख्य ज्ञान माने तत्व ज्ञान में, और वो ज्ञान परमात्मा के मुखारविंद से ही उच्चारण किया गया है, तो परमात्मा ने ही वो बोला है। उसमें बहुत प्रकार से परमात्मा की विधि विस्तार से लिखी है, और उसी के विषय में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा है कि ज्ञान यज्ञ से, दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ, ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ जो आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ होता है। इस ज्ञान यज्ञ से ये पता चल जाता है कि कौन परमात्मा पूजा के योग्य है और कौन नहीं है। किस परमात्मा की पूजा से ये प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, किस परमात्मा की प्राणी साधना से ये मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोयंदका। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से देखते हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन साधक परब्रह्म, ये है ब्रह्म अग्नो, ये परब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही समझो, ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञेन अभेद दर्शन रूप यज्ञों के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये देखिए 26 में, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, ये जैसे समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि दूसरे, ये 28 देखिएगा, अन्य कई पुरुष दर्भ संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने ही, यानी कहने का भाव ये है कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसके विषय में फिर आगे बताए हैं 32वें में। इसी को यहाँ फाइनल कर दिया है
कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की, ये देखो इन्होंने कितनी नालायकी की है, अनुवाद करने में कितना गपड़ चौथ की है, गपला किया है। ये देखो ये ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने वेद की कर दिया। ये ऊपर देखो, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे ब्रह्मणे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिए ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का क्या अर्थ होता है ये स्वयं आप देखना। जहाँ ये इन्होंने, इनकी बुद्धि ठीक चली वहाँ तो इन्होंने अनुवाद कर दिया ठीक, और जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने आना कर दिया, जबकि व्रज माने जाना होता है। अब 17वें अध्याय का 23वां श्लोक देखो, ओम तत्स, ये अध्याय नंबर 17 का और मंत्र नंबर 23 है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा 3 प्रकार का, ये ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है? वो दिव्य पुरुष, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष। अब यहाँ देखिएगा, अब हम इसका अनुवाद आप स्वयं करेंगे तब अच्छा लगेगा। इन्होंने तो अज्ञान कर डाला, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर दिए। अब ये क्या कहता है कि एवं, यही चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षय से, विमोक्षय से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यहाँ देखना था। ऐ है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य, ये के मुख्य वाणी में, हम यही कर लें इनका शरत के मुख्य वाणी में, अर्थात परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, क्योंकि ये तो खुद तो बता ही रहा है कुछ ऐसा कर लो, ये कर लो, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। अब कहते उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, ब्रह्मणे मुखे, परमात्मा की वाणी में। अब यही सोच लो, उस परमात्मा की वाणी में, इन्हीं के द्वारा अनुवाद इसी को सच चलते। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए सवसम वेद में, उनके द्वारा उच्चारित, उस उनके मुख कमल से उच्चारित उस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत से तरीके, मतलब यथार्थ तरीका उस परमात्मा अर्थात उस तत्व ज्ञान में भेद दिया हुआ। ये देखिए, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यानी बहुत प्रकार की साधनाओं की जानकारी ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में। ओए है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन, इन वेद कर दिया ब्रह्म का, कोई बात हुई या? अच्छा, विस्तार से कहे गए हैं। ओए है, फिर कहा है कि कर्म जान, मन, इंद्री और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले, ये है कर्म जान। कर्म से यानी कर्म योग से होते हैं। जैसे एक संन्यास योग होता है, एक कर्म योग होता है, तो संन्यास योग से कर्म योग ज्यादा अच्छा माना है। कर्म योग माने काम करते करते, अपना हठ योग ना करके, एक स्थान पर ना बैठ करके काम करते करते, कर्म से जैसे आप भक्ति भी करते हो, अपना घर का काम भी करते हो, और फिर यहाँ धर्म भी करते हो, सेवा भी करते हो, तो कहते हैं ऐसा जो कर्मों से काम करते करते, यानी कर्म योग से जो काम होता है, साधना होती है, वो वर्णित की गई है उस तत्व ज्ञान में, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस अमर वाणी में। ये देखिए, गीता ज्ञानदाता कह रहा है ये है कर्म जान, यानी कर्म योग से, कर्म भक्ति, कर्म करते हुए साधना होने वाले हैं वो साधनाएं। जान, विद माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये तो होया 32वां श्लोक। अब 33वें में कहा है, हे परंतम अर्जुन, ये देखिएगा, ये अध्याय 4 का श्लोक 33 है। हे परंतम अर्जुन,
द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे देखो, यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये 34वां जो अध्याय है, 34वां श्लोक है चौथे अध्याय का, इसमें कहा है कि उस जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आपको बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसकी वाणी में उस परमात्मा की विशेष विधि लिखी है वो तत्व ज्ञान में। तो कहते उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को जाकर से समझ, उनसे सुन। अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक निर्णय दे रहा है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 और यहां देखिएगा ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये पवित्र गीता जी आपके उंगलियां पर रटी जाएगी कुछ दिनों में, अगर आप ये हमारे लेक्चर अटेंड कर लोगे, ये सत्संग अटेंड कर लिए तो आपके उंगलियों पर रटा दूंगा इनको। और यहाँ का चाहे कोई ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आपके सामने आ जाना, वो भी नतमस्तक होकर जाएगा हमारे छोटे से बच्चे के सामने। उनको भी ज्ञान नहीं है इस बार इस परमात्मा की तत्व ज्ञान का। तो क्या बताया है कि ज्ञान जो है, इस ज्ञान से फिर हमें निर्णय होगा कि कौन परमात्मा है, किस परमात्मा की भक्ति करने से हमें मोक्ष होगा, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा तो हम यहाँ पर कितनी लंबी उम्र प्राप्त कर लें और कितना ही हम राज्य भोग लें, अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे आपने शब्द सुनते हैं, मन तो बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। ओहो, मन रे तू बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सुख का सागर किसे कहते हैं? सतलोक को। सतलोक वो स्थान है जहां पर जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी सृष्टि के ज्ञान को अर्थात उलझे हुए इस वृक्ष को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर अर्थात तत्व ज्ञान से समझकर उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी साधक संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से सारी सृष्टि रची गई है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिसने उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जो है ना विस्तार किया है, जिसने उसकी रचना की है, और मैं भी, गीता ज्ञानदाता कहता, मैं भी उसी की शरण हूँ और पूरे निश्चय के साथ उसी की पूजा करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वर्ती में है। ब्रह्मलोक यहाँ की अंतिम पड़ाव है, यहाँ का ब्रह्मलोक। ब्रह्म की साधना करने वाले, वेदों और गीता अनुसार ओम नाम का जाप करने वाले, ये ओम नाम की कमाई और यज्ञों के आधार से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के भी फिर ये वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि वहां गए भी प्राणी फिर लौटकर संसार में आते, पुनर्वर्ती को प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक।
ये देखिए पवित्र गीता जी, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनर्वर्ती में है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ये यहाँ इन्होंने गलत अनुवाद किया। ये देखिए यहाँ से, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तनी वर्ती न अर्जुन माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहाँ इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर जन्म नहीं होते, नहीं। इसका अर्थ है कि माँ जिनको ये ज्ञान नहीं कि ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्ती में है, वो मेरे वाली साधना करते हैं। वो मेरी साधना करने वाले भी जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म में रहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ इसका ये अनुवाद किया जाए कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो श्लोक गीता जी के व्यर्थ हो जाते हैं। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और गीता जी के अध्याय नंबर 2 के 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि सैनिक और तू और मैं आज ही जन्मे हैं, पहले भी जन्म हुआ, आगे भी होगा, और ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। अर्थात ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि हम, मैं और तू तो जन्म मृत्यु में। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सतान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर इतना ही लें कि ब्रह्मलोक तक भी यहाँ नाश, सभी जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म में आते हैं। तो क्या बताते हैं, और जन्म मृत्यु है तो सुख नाम की चीज प्राणी को नहीं है। यहाँ पर हम सुख मानते हैं, जैसे निर्धन मानता है कि धनवान बहुत सुखी होता है, और धनवानों की स्थिति अगर आप देख लो तो कहना ही क्या है, उसको चैन नहीं दिन रात। धनवान सेठ सोचता है कि राजा लोग ही सुखी होते हैं, इनके आगे पाछे नौकर घूमते हैं और इनकी जुबान से सब कुछ ठीक होता चला जाता है। नहीं, राजा कभी सुखी नहीं होता। एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उन्हें के अरेंजमेंट में उसको दिन रात नींद नहीं आती, चिंताएं बनी रहती हैं, और एक राजा तो बहुत बड़े क्षेत्र का पिता मुखिया बन जाता है, एक जो है ना इंचार्ज बन जाता है, तो वो इतने बड़े परिवार का पिता बन जाता है, तो उसको दिन रात नींद नहीं आती। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कभी उसके अपने ही मंत्रिमंडल में कोई विद्रोह होने की खतरा रहता है, कोई विरोधियों का उसके जो है ना कुछ सुनने को मिलता है। हाँ ठीक है, वो सामने घुट्टी ला के पड़ गया है, तड़के सलूट मारने खड़े पावे हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि राजा बहुत सुखी होगा। नहीं, राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। राजा सोचता है कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं इंद्र को ही सुख होगा। इंद्र को जब देखते हैं, इंद्र की दुर्गति, ओए होए, आप इतिहास पढ़कर देखो स्वर्ग के राजा इंद्र का, कभी उसके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, कभी उसको कभी इंद्र जो है ना अपने राजधानी छोड़कर भाग जाता है, मार काट हुई रहती है। इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपने में भी सुख नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो आपको ज्ञान सुनाया जाता है ये तत्व ज्ञान है, और इसमें ये सत्य समझना। आपको दिखाता हूं विष्णु पुराण में, विष्णु जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुझे तो सौंपन में भी सुख नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे ब्रह्मा को कहते हैं कि मैं तो राक्षसों के मारने में व्यस्त रहता हूं और बाकी समय तप करता हूं, और तप करता के बाद फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ में कुछ मंगल समय व्यतीत कर पाता हूं। अभी इसमें वो
विष्णु पुराण दूसरी हाथ लगी, जो उस पर लिखे हुए थे मार्क्स वो नहीं मिली। अब ये समझना दास जो भी शब्द बोलेगा वो बिल्कुल प्रमाणित समझना, इसमें दो राय नहीं है, दिखाएंगे आपको कभी। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ ना जैसे और वैसे आपके प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु भगवान श्री रामचंद्र रूप में आए थे, युवा हुए, ब्याह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, ना जाने कितनी दुनिया की मार काट हुई, करोड़ों आदमी अरबों आदमी मारे गए। और फिर सीता जी वापस आए, आते कुछ वर्षों के बाद ही उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। बच्चे कहीं, श्री राम कहीं, वो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जिसका परिवार की तो जंगल में दुख पा रहा हो, परिवार उसके पास नहीं है, तो उसको सोपन में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना ले। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में आया, आपने देखा उनका इतिहास, क्या हाल हुई उनकी, क्या हालत थी। बचपन से मामा शत्रु, कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी चारनोर शत्रु हो गया, कभी कंस शत्रु बन गया, कभी जेल में जन्म हुआ। और अंत में श्री कृष्ण जी का क्या हुआ कि उनके सामने ही पूरा यादव कुल, उसके बेटे भी पोते भी, सब भाई बहन भाईचारा सब वहीं आपस में लड़कर मर गए, नष्ट हो गए। जिस व्यक्ति की आंखों के सामने सारा परिवार मर जाए वो कितना सुखी हो सकता है। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे है बादे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे है बादे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूँ तो यो जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। फिर क्या बताते हैं, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा,
जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सत साहेब अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा कहते हैं मैंने तो इस 21 ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी जिसने शरीर धारण किया हुआ, हमने तो कोई सुखी देखा नहीं। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 के 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, ऐसा बुरा हाल है। ऊपर देवताओं की पढ़ लो कहानी पुराणों के अंदर, देवताओं राक्षसों के लट्ठम लट्ठा, ऋषियों की आपस में खेचा ताणी, वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है, और पता ना कितनी मार काट बुरा हाल है। भगवान परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आज से 500-600 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। और परमात्मा उस समय भी इसी ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, जो दास उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आज आपके समक्ष डंडोरा पीट रहा है, उसको उजागर कर रहा है। अब तो सुहा गया आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और अपने शास्त्र आपके पास समक्ष हैं, हिंदी में अनुवादित हैं। आप देख करके एक बार तो उछल कूद सी बनाया मन में, नो कैसे नो कैसे, और प्रमाण देखते फिर नो कहे जो इसमें लिखा है, और फिर शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा है, फिर वो पुराण खरीद के लाता है। देवी पुराण में ऐसा कहाँ लिखा, मन तो ना पढ़ा। गीता में से कैसे लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, और रोज पढ़ा करते, अन्यों का हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ा तो था, पर काल ने तुम्हारी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, ऑन नहीं होने दी। अब ऑन कर दी परमात्मा ने। अब काल का रिमोट यहाँ फेल हो गया, उसका काम तो कर नहीं रहा, उसकी रेंज समाप्त होगी परमात्मा के सामने। अब वो ज्ञान हमारी समझ में आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानना, ये मारना हो मेरे को, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। कौन सी राह? रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि, और तम गुण विष्णु से मृत्यु, हमारा संहार। कहते हैं ये भी दुखिया। फिर क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, सुर माने देवता, पति माने स्वामी। देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी, और भूपति सारी पृथ्वी का शासक हो तो भी दुखी। एक सन और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसके ऊपर तो सारी आपत्तियां करें, जो नाम नहीं ले रहे उनके विषय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद तो सेठ और गरीब एक जैसा हो जाएगा भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा दोनों की आपत्तियों को टालना शुरू कर देगा और 2 रोटी सुथरी देना प्रारंभ कर देगा। कहते रंग दुखी बपरीती हो, और कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब संत मन कैसे जीतेंगे? मन चाहता है घुटी ला लूं, शराब पी लूं, मन चाहता है बीड़ी पीऊं, मन चाहता है सिनेमा देखूं, मन चाहता है अब क्यों नहीं सत्संग में चलूंगा, यही देख लेते हैं, फिर देखें। नहीं, जिन्होंने इन मन की बकवादों को हटा दिया, बुराई त्याग दी और सत्संग में आने में आलस नहीं करते, वो सुखी होंगे। और फिर सुखी कौन होगा? जो ना तो इंद्र का राज्य चाहेगा, ना स्वर्ग में वासा चाहेगा, ना यहाँ कोई देवता बनना चाहेगा, ना यहाँ कोई मंत्री पद स्वीकार करना चाहेगा। वो केवल परमात्मा की
महिमा का गुणगान करके अपनी भक्ति करके सतलोक जाएगा, सतलोक में सुखी हो जाएगा। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, ओए होए। आप देखते हो कभी कभी जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तो ऐसी अंदर से हिलोर उठती है अपने आप, कोई भी बुरा नहीं लगता, ना किसी के प्रति द्वेष होता, इतनी आत्मा निर्मल होकर के और सबको मित्र मानती है। किसी के साथ थोड़ा बहुत कोई द्वेष भी है तो उसको भी वो भी बुरा नहीं लगता। तो वो मेहर की लहर थी, और उसके बाद फिर ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसने ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने उसके पैसे देने हैं, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो वहां कहते हैं जो मेहर की लहर आपके अंदर एक कभी कभी आती है, वो शंखों लहर मेहर की उपजे, वो वहां पर ना बीपी हाई होता, ना लो होता, ना कोई सर में दर्द, ना कोई चिंता, ना ले। जैसे बाबू यहाँ सत्संग में आए हो, ये मिनी रिहर्सल है सतलोक की। आप यहाँ 15 दिन रुको, बना बना भंडारे में भोजन मिलेगा, और सुबह शाम दिन रात आपकी भगवान की भक्ति करते हो, बिछे बिछाए कपड़े, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा, ना कोई नोक यू यो यहाँ ज़्यादा खाता है, यो मैं कम खाता हूँ, एक जैसा भंडारे में सबको मिलता है। और राग द्वेष पैदा करना तो यहाँ भी कर लो, वो अलग बात है। एक आधा ऐसा ने कमा 3 गदेले बिछा कर सोएगा, चलो बाल उसने तो कर दी गलती, दूसरा उसकी रेस करने लग जा हैं, या उसमें द्वेष कर ले, देख 2 बिछा रहा। तो इस तरह हम यहाँ अपने जो है ना अपने बना लेंगे वो, तो यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मिनी रिहर्सल है ये कि यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, ना तो कोई सामान लाने की, नाओ धो और बिछे बिछाए मैट और माला लेकर भजन करो, तो कितना आनंद आता है। कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दुख नहीं। जो संसारिक जहाँ आप जाओगे वहाँ जाते ही पहले तो देखोगे चीनी है कि नहीं, चाह कितनी रह रही है, दाल है कि नहीं, सब्जी लानी है, फलाना करना है, हो गया ना समस्या शुरू। तो हम सतलोक में जाने के बाद ऐसे हो जाएंगे, वो अपने परम पिता के भंडारे भरे रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, एवर लास्टिंग है वो। तो क्या बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। इसलिए क्या बताते हैं, मन चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओए होए, उस परम पिता के दरबार में शब्द सिंधु रतन आगर, आगर माने आगा, आगार माने होता है डिपू खान, जिसमें बहुत ही ज्यादा बहुसंख्या में अनगिन सुख हो। मोक्ष रूपी रतन की आगार माने वो डिपू है, खान है। तो वहां चलो, आगे बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुम राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दो जग भी सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए,
कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। होय होय। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ आपको महावीर जैन जी की। पुण्यात्माओं, कलेजा फट जाएगा जब इंसान हो गया, आप अपनी होश में हो गए तो कलेजा फट जाएगा आपका, अर्थात आपकी वो अंधकार हट जाएगा जिसके कारण आप यहाँ मस्त हो बैठे हो। कि कहते हैं मन में ये भावना आती है कि बस अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाएंगे। चल 2-4 मनुष्य के जन्म भी हो सकते हैं पुण्यात्मा के, लेकिन फिर दुर्गति शुरू होगी। जब देखना क्या होगा आपको दिखाते हैं। महावीर जैन जी के जीवन की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे क्योंकि आज विषय दूसरा है। ये महावीर जैन जी कौन थे? ये राजा ऋषभदेव के पोते थे। राजा ऋषभदेव जी कौन थे? जिनसे जैन धर्म की स्थापना हुई है, प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, और भरत के पुत्र थे मारीची, और मारीची राजा ऋषभदेव के पौत्र थे, यानी भरत के पुत्र थे। और ऋषभदेव जी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 1000 वर्ष तक तप करने के उपरांत पहली धर्म देशना अर्थात अपना उपदेश अपने पोते मारीची को दिया था। और मारीची जी के फिर आगे चल के वही जीवात्मा महावीर जैन हुआ। और उस ऋषभदेव के द्वारा बताई साधना के उससे कितना तो लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, ये दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, ये है आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। आओ जैन धर्म को जाने। ये ओम ओम हरिम नमः हरिम, आओ जैन धर्म को जाने। ये महावीर जैन जी के फोटो हैं इसमें सारे। अब यहां देखो, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण जैन, चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। इसके प्रश्न नंबर 293 से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। आगे देखना। श्री 294 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर, पुरुरवा नामक भील के पर्याय से। अब मारीची से पहले इसके ये जन्म थे, पुरुरवा नामक भील। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। उत्तर, महावीर भगवान प्रश्न, महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की प्रिया यानी शरीर से कहाँ गया? उत्तर, पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर भरत चक्रवर्ती, पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब जैसा कि आपको बताया था कि राजा ऋषभदेव का पुत्र भरत था और भरत का पुत्र मारीची था। और मारीची के जन्म से पहले ये कौन था? ये आत्मा एक भीलों का राजा था, पुरुरवा नामक भील था। और उस भील के बाद वो जैसे कुछ साधना जिससे बताई, उसके बाद वो स्वर्ग में एक देव बना। उसके बाद फिर ये मारीची नामक व्यक्ति बना जो भरत का पुत्र हुआ और ऋषभदेव का पौत्र हुआ। आगे देखो, मारीची, और यही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन हुआ, जो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है, अंतिम।
अब उस जीव की, महावीर जैन के जीव की क्या दुर्गति होती है, अब देखना। यह है भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर क्या हुआ, मारीची की पर्याय से महावीर जैन का जीव किस पर्याय में गया, ओए है उत्तर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग, यो ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं, वहां भी जाने के बाद वापस आता देव, वहां देवता बना। और ब्रह्म स्वर्ग से के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, उत्तर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक नाम का पुत्र हुआ। प्रश्न, जटिल की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, उत्तर महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये 295 पृष्ठ शुरू हो गया। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेकों भाव धारण किए। अब देखना निचोड़ सार देखना इस महावीर भगवान के जीव का क्या हालत होती है। 1000 आक वृक्ष के भाव यानी जीवन, 1000 आक का वृक्ष, 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में होते हैं, शंखली सी जिसमें मोती बनते हैं वो जीव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या, ओए होए 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव। वो तेरा जो कितने पाप कमाए, 5 करोड़ बार शिकारी बनकर वह नरे पाप इकट्ठे कर दिए। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधा, ओए होए 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओए मालिक मेरे, कुत्ते का ते कब भाव बतेरा, 60 करोड़ ते परमात्मा, 30 करोड़ तो जुल्म हो जा। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव ही जड़ा बना, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, क्षत्रिय के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, ओए होए 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण, और फिर कुल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। ओ तेरा केवल 80 लाख बार तो देव बना और बाकी गिनती को ना के बना। हे भगवान, हे परमात्मा, आगे क्या बना और देखो, नरक में गया। फिर अब उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री भगवान महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, सथावर के पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपुष्ट नारायण से कहा गया 7वें नरक में गया, 7वें नरक में, 7वें नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, एक बार देखो फिर 296 पृष्ठ पे,
सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया। शेर होया, सिंह हुआ, फिर पुनः प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। यहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव फिर कहाँ गया? कनक प्रभ नगर में राजा नखपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नाम का पुत्र हुआ। कनकोजल से कहा गया? सातवें स्वर्ग में देव हुआ। सातवें स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक का पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? गातकी खंड की पूर्व विधे की पुष्कलावती देश की पुंडरकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सहस्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां से कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और तदंतर 24 माह तीर्थ कर महावीर भगवान होया। ओए होए, अब महावीर भगवान होया। 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख प्रण कितने बार वैश्या, ये सारे दुख भोग कर कुछ स्वर्ग आदि में घूम कर वो महावीर भगवान होया। फिर अपने आत्मा आगे देखो, फिर महावीर भगवान ने कैसे कमाल किया, आगे देखो। ये 24वां तीर्थकर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बंदी छोड़ की, अरे जय हो बंदी छोड़ की। देखिए आपको बताओ, मैं नहीं कुछ कहता, इन्होंने आप ही लिखकर और छोड़ रखा, जनता पढ़ रही है। आप दास तो इनको पढ़कर सुना रहा है कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाकर कट्याना जम का फंदरे, इनका दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब इसको पढ़ भी रहे हैं और उनके कालजे भी ना पढ़ दे। और कितनी दुरुक्ति तो उस महावीर भगवान की हुई। अर्थ तुम्हारी क्या होगी, जो तो घर छोड़कर तपस्या करता था और पता नहीं कितने कुछ किए, और आप तो कुछ भी ना करते, आपकी क्या दुरुक्ति होगी। और महावीर भगवान ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। ओए होए, पुण्यात्माओं बहुत गहराई से सोचना होगा हमारे को कि जैसे राजा ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते और करवाते थे, और कुछ उसमें काल का जो भ्रमित ज्ञान जो उसने आकाशवाणी करके ब्रह्मा को भ्रमित किया था वेद प्राप्त होने से पहले ही, तप करो, ये भी समावेश साथ में कार्ड ने या खिचड़ी बनवा रखी है। तो इस आधार से ऋषभ देव जी ने अपना राज्य त्याग दिया और कठिन तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया, और वो साधना बताई अपने पोते को, चेला बनाया, और ओम नाम का जाप, अणंकार मंत्र कहें उसको, अणंकार मंत्र, वो ओंकार कह लो, ओम कहो, वो ओम ही मंत्र है। घुमा फिरा कर ये आगे अपनी अपनी चतुरता दिखाते रहे। तो वो तो महावीर जो मारीची का जीव था वही आगे चल के महावीर जैन बना। और मारीची के समय जब वो जीव था तब तो उसने वो साधना की है जो वेदों में प्रमाणित है, और महावीर जैन को तो कोई गुरु नहीं था, इसलिए उसने 363 पाखंड मत बेतुकी साधना करवा दी शुरू। और उस पाखंड मत के आधार पर वर्तमान जैन धर्म आधारित है, महावीर जैन की दीक्षाओं पर। तो उनका क्या दुरुक्ति, ये तो उस आत्मा की दुरुक्ति है जो वेदों के अनुसार साधना शुरू कर रहा था, मारीची वाला जीव, और वो ही आकर के फिर महावीर जैन हुआ। और महावीर जैन के रूप में उसने 363 पाखंड मत चला दिए जो कति शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान जो है जैसे घी को गर्म किया जाता है, जो मक्खन होता है उसको गर्म करके उसके अंदर से जो
वो लस्सी होती है वो निकाली जा रही है, और अब इसको गर्म करके ताक है बिल्कुल शुद्ध कर दिया गया है। अब इसको सार ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो कि इन्हीं सदग्रंथों से निकाल कर आपके समक्ष वो प्योर घी रखा जा रहा है और लस्सी निकाली जा रही है। और जब उस लस्सी रहित अर्थात शुद्ध देसी घी हो जाता है, वो फिर जल्दी सी खराब नहीं होता। अब ये निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है कि वेदों अनुसार साधना करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। यही गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 से लेकर और 23 तक प्रमाण है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक, देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ होता है। श्लोक 20 में क्या है? तीनों वेदों में विधान किए हुए त्रिवेदा, ये सकाम सकुम कुछ नहीं है इसमें, त्रिविदा, तीनों वेदों में विधान किए हुए सोमरस वशिन सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब ये देखना कि श्री ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार साधना प्रारंभ की थी और वेदों में ओम नाम का जाप है, और उसी ओम नाम के जाप को मारीची को दिया। मारीची जी ने फिर अपनी साधना की तो उससे वो स्वर्ग में देव बना, फिर खा कर वापस आ गया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर साधना करता रहा, फिर क्या बना? वो सारे जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो गए थे, पुण्य तो वहाँ खत्म कर दिए स्वर्ग में, महास्वर्ग में देवता देवता बन के। वही एक गीता जी अर्थात वेद बता रहे हैं कि वेदों अनुसार साधना करने से ये स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं मेरी साधना करने वाले, और वहाँ दिव्य देवताओं के भोग कर फिर 84 लाख योनि में वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 20वां श्लोक आप पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में क्या कहा है? वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे बस ये देखो सकाम सुकुम कुछ नहीं है इसमें, ये अपने आप बना लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे कर्म का आश्रय लेने यानी साधना का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यक्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। आगे देखना 22 में, जो अनन्य प्रेमी भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग अक्षेम मैं प्राप्त कर देता हूँ, अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि जो वेदों अनुसार मेरी साधना करते हैं उनके भक्ति की रक्षा मैं करता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, और उसका परिणाम आप पढ़ रहे हो। और आगे देखना क्या कहता है। अब आपने 22 पढ़ा, अब 23 पढ़ो, इसमें निचोड़ कर दिया। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही भजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे वो वेदों अनुसार साधना करते हैं वो भी स्वर्ग में जाकर वापस आ जाते हैं, और जो परमात्मा जिन्होंने भगवान के विषय में कोई डेफिनेशन का भी पता नहीं, जैसे हम थे पहले ज्ञान नहीं था तो भगवान भगवान करा करते, ये पता नहीं था परमात्मा कौन है, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे भगवान मान के,
ऐसे ये कहना चाहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजते तो है, मुझको यूँ सोचा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से अन्य देवताओं की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, इस कारण से वो अपने कर्मों को केवल स्वर्ग तक पहुँचते हैं, स्वर्ग तक, और ब्रह्म के साधक महास्वर्ग तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक। तो कहते उनकी जो भक्ति वो कर भी रहे हैं है तो शास्त्र विरुद्ध, लेकिन उनकी जो भक्ति की रक्षा भी मैं ही करता हूं, उनकी साधना। आगे देखना, आपने 24 में पढ़ा, यहां देखना, ये 23 आपने पढ़िएगा। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, यानी वो भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, शास्त्र विधि के विरुद्ध है। और इसके विषय में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात अविधि पूर्वक साधना करते हैं, अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और 3 चीज़ों के लिए हम भगवान की साधना करते हैं, घर में सुख हो, कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो, सिद्धि प्राप्ति हो और परम गति हो, तो इन तीनों से वंचित रह जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब 23 में क्या कहा है कि आपने पढ़ा, 23 में कहा कि यह विधि अविधि पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक है। 24 में क्या कहा है, क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, जिस कारण से गिरते रहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। आगे देखना, 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करता है, उनके लोक में चला जाता है। पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, जो श्राद्ध निकालते हैं वो भी पितर बन जाते हैं। जैसे श्राद्ध निकालते हैं ये पितरों की पूजा है, और श्राद्ध निकालने वाले भी पितर ही बन जाते हैं, अर्थात उन्हीं के पास चले जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उनको मोक्ष नहीं होता और वो हानिकारक होती है। कहते हैं, और भूतों को पूजने वाले ये तेरमी करना, अस्थि ठाकर डाल काना, और ये और प्रकार की जो साधना करते हैं, ये भूतों की चौराहे पर ठीकरी डर देना, इधर उधर की करनी, जंतर मंत्र करवाना, ये भूतों की पूजा से कहते हो भूत ही बन जाते हैं। और मेरे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो साधना वेदों और गीता जी में वर्णित है उससे जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। उसके लिए तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया है, और वो तत्वदर्शी संत ये दास आपके समक्ष परमात्मा ने बैठा रखा है। अब आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हैं, कोई बालक नहीं है, और आपके समक्ष शास्त्र भी विद्यमान हैं, उनको भी देखें। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन से भक्ति मार्ग के या कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, ना करने वाले हैं, उनको शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना। जो शास्त्रों में लिखा है उन्हीं को मानना, उन्हीं के आधार पर साधना करना, और जो त्यागने वाले हैं वो शास्त्रों के आधार से ही, जो न करने वाली साधना उनको त्याग देनी चाहिए। अर्थात शास्त्रों को आधार मानकर पूजा साधना अपनी अनुष्ठान कीजिए। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आपने महावीर जैन जी को, और महावीर जैन को फिर भगवान भी कह रहे हैं, महावीर भगवान हुए, और फिर उन्होंने 363 पाखंड मत भी चलाए। 363 पाखंड, पाखंड का अर्थ जो कितने निराधार साधना की विधि बताना उसको पाखंड मत कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना पर आधारित करना उसको पाखंड मत कहते हैं। फिर महावीर जी के साथ क्या बनी होगी ये विचार करना। महावीर जी के जीव के साथ आगे क्या बना होगा, क्योंकि वो दोषी बन जाता जो शास्त्र विरुद्ध साधना
के ऊपर अन्य प्राणियों को लगाता है और स्वयं भी करता है। उसको तो पता नहीं कौन सी जूनी फिर प्राप्त हुई होगी, कुत्ते की या गधे की, सुअर की, पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा। और वो तो उस प्राणी की हालत थी जो वेदों अनुसार साधना करते करते भी 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, पता नहीं क्या क्या ब्रह्मटी। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान अभी तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ, और इसके ना प्राप्त होने से तू ना जाने कितनी बार राजा बना, और क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। होय होय। इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा बनकर भी तेरे मन की संतुष्टि नहीं हुई। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए, ईश जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव की भी मृत्यु होती है, ये भी जन्म मृत्यु में है। अब ये भगवान की पदवी प्राप्त है और इसके बाद ये 84 लाख योनियों में जाएंगे, क्योंकि देवी भागवत तीसरे सकंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 123 पर विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही से, हमारी उत्पत्ति हम आपसे ही जन्म हुआ है, हम नित्य नहीं, हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। शंकर भगवान कहता है, दुर्गा हे माता, जब आपसे ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, विष्णु भी आपसे जन्म हुआ, तो ये तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। देवताओं की पूजा करके, विष्णु जी की पूजा करके, विष्णु जी के लोक को यहाँ ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है इन तीनों देवताओं की तुलना में। कहते वहां उस लोक में जाकर भी अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर वापस आया, और ब्रह्म लोक में जाकर भी तू वापस आया, ब्रह्म की साधना करके भी तो 84 लाख योनियों में आया अपने पुण्य अक्षीण करके। असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जैसे एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चतुर्युगी होता है। एक चतुर्युग में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इनका कुल योग बनता है वर्षों का 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, एक डे, और इतनी ही नाइट, 1008 वर्ष का दिन, 1008 वर्ष की रात। इसको लंप संप स्वाभाविक इसको 1000 वर्ष 1000 चतुर्युग मानते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, और 30 दिन रात का एक महीना बनता है, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। वैसे इस प्रकार ये जो वर्ष बना, ऐसे 100 वर्ष की आयु तेरा गजब हो। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष हो, और फिर 60 चतुर्युग का 60,000 चतुर्युग की दिन रात हुई। मेरे ख्याल में गिनती भूल जाओगे, इतना तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। और फिर 7 विष्णु ब्रह्मा मर जाएंगे, उसके बाद एक विष्णु जी की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। इसकी इतनी लंबी आयु है। और 70,000 ये शिव मर जाएंगे, तब सदा शिव ये काल रूपी ब्रह्म, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, ये ऐसे मरता है।
ब्रह्मलोक में मृत्यु होती है काल की, ब्रह्म की। ये एक ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूरा विनाश हो जाता है, कोई प्राणी नहीं रहता। ये लोक समाप्त नहीं होते, इन पर कोई प्राणी नहीं रहता। और इसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में नए सिरे से ऐसे ही स्वयं ये दुर्गा और ब्रह्म, ये आत्माएं नहीं बदलती, ये अपने शरीर बदल लेते हैं। इनमें एक शक्ति दी है प्रभु ने, ये अपने शरीर को स्वयं स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, ये भी स्वयंभू कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ये तीन दोनों मिलकर के अपने 3 पुत्र पैदा करते हैं, उनका नाम, उनको रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण बना करके एक एक को फिर अपना सारा कार्यभार संभाल देते हैं। तो जो 70,000 जब शिव मर गए, एक ब्रह्म मरा, उस एक ब्रह्म यानी काल की मृत्यु को एक युग कहते हैं परब्रह्म का। ओए होए, एक युग कहते हैं परब्रह्म का। और 1000 युग परब्रह्म का, कुल 1000, चतुर्युग नहीं, 1000 युग परब्रह्म की एक दिन और इतनी ही रात, यानी ऐसे ही 30 दिन रात का उसका एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, और परब्रह्म की फिर 100 वर्ष की आयु, वो तरह की। और फिर वो परब्रह्म भी मरे, अक्षर पुरुष भी मरे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है कि 2 भगवान माने गिने जाते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, अर्थात सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष का नाम अर्थ भी अविनाशी भगवान होता है। इस परब्रह्म को भी अविनाशी माना जाता है, लेकिन ये भी अविनाशी नहीं है। उसका प्रमाण दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में जो पुरुषोत्तम सही सच्चा भगवान श्रेष्ठ प्रभु, वो इन दोनों से, ब्रह्म और परब्रह्म से, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से कोई और है, और वही परमात्मा इति उदाहरते उसको भगवान कहा जाता है। यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर के 20 तक प्रमाण दिया है कि ये परब्रह्म का जो एक परब्रह्म का 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि परब्रह्म के एक दिन में 1000 वर्ष का दिन होता है, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं है उसमें, 1000 युग का परब्रह्म का दिन होता है, इतनी रात होती है। और उसके दिन में ये सभी, उसके दिन के समय में ये सभी प्राणी, ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों के प्राणी, उसके 7 संग ब्रह्मंडों के प्राणी, और वो परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। परब्रह्म के अपने निज स्थान पर सबको रख दिया जाता है। रात्रि जब पूरी हो जाती है, दिन के समय उनको फिर जन्म दिया जाता है। ऐसे कहते हैं फिर 1000 युग, ऐसे ही 100 वर्ष उस ब्रह्म के होते हैं। फिर लिखा 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि इस अव्यक्त से, परब्रह्म से भी जो दूसरा अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में विनाशी है। वही 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि 16वें श्लोक में वर्णित उन दोनों भगवानों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, ब्रह्म और परब्रह्म से भी कोई और परमात्मा है जो वास्तव में अविनाशी है। वो तेरा गजब हो गया, क्या बताते हैं परमात्मा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न भेटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत तेरे कान नहीं लगा, अर्थात उसका ज्ञान तुझे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक स्वर्ग नरक को कहते हैं और भिष्ट कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, जैसे आपने देखा भी महावीर जैन जी की दुर्गति, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, फिर नरक गया, ना जाने कितनी योनियां बुरी बुरी भोगी। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है कि ये संतुष्ट नहीं हो सकता। साइकिल है, पहले तो ये भगवान एक साइकिल हो जा, साइकिल होगी, फिर थोड़ा गुजारा ठीक होते नहीं, कहे भगवान एक मोटरसाइकिल हो जा, वह मोटरसाइकिल का भी मान ले ब्योत हो गया।
फिर न्यू सोचा है एक कार हो जाए, सारा परिवार एक में घूमने चले, मौज हो जाए। फिर कार हो जाए तो अच्छा, थोड़ा बहुत धंधा किसी का ठीक है तो कार ले ली लाख रुपए की, 2 लाख की। फिर और थोड़ा सा ब्योंत यानी कोई स्थिति ठीक हो जाती है वित्तीय हालत, फिर नो का 20 लाख की गाड़ी लूंगा। अरे तेरा गजब वही हो। इसका कितना फिर हेलीकॉप्टर लूंगा, उस हेलीकॉप्टर में गिर कर उड़े मरा पावा, गधा बना पावा। जो काम करना था वो किया को नहीं, भक्ति की नहीं। दो जिक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थान। कोई तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त करके एक परमात्मा पर आधारित कर देगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी शास्त्र अनुकूल पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की विधिवत पद्धति साधना के करने से उस पद को 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के ज्ञान के आधार पर साधना करने के बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद्य अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ की अंतिम साधना है, 4 मुक्तियां मानी गई हैं और 4 मुक्तियों के प्राणी भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आते हैं। कहते हैं वहां जो सुख तुम्हें यहाँ की 4 मुक्तियों में मानते हो, वहां तो तेरे चरणों में पड़े रहेंगे वो सुख सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। सत साहे सतवीर सिंह है, बिचपड़ी गांव से, गोहाना तहसील से, जिला सोनीपत। उनका पुत्र है भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र दास। वो काफी वर्षों से इस दास के शिष्य हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने अभी गोहाना शहर में मकान लिया है, वहाँ रहने लगे। उनका एक छोटा सा बेटा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 20-22 वर्ष के होंगे। तो उनके एक पुत्र है। वो लड़की अभी रो रही थी, दोपहर को मिल रही थी, रो रही थी और बता रही थी, ये शाम के समय कह रही थी, हे भगवान, हे गुरुजी, कमाल कर दिया। ये छोटा लड़का है, मैं ये शरारत करने लग जाता है या रोने लग जाता है तो मैं टीवी ऑन कर देती हूँ। हमारे घर सीडी नहीं है क्योंकि हम अभी घर से और गोहाना रहने लगे हैं, केवल टेलीविज़न है। तो मैं क्या करती हूँ, टेलीविज़न ऑन कर देती हूँ और इसको बैठा देती हूँ और ये उसकी तरफ देखता रहता, मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने कल परसों इसने बताया कि टेलीविज़न ऑन करने के लिए मैंने इसको तो बैठा दिया ज़मीन पर, टेलीविज़न ऑन किया तो क्या देखती हूँ कि आप शब्द गा रहे हो। मैंने इस बच्चे को कहा, ले बेटा दंडोत प्रणाम कर गुरुजी आगे। लड़का ने दंडोत प्रणाम नहीं की, मैंने दंडोत प्रणाम किया और उठी, प्रणाम किया। आप शब्द गा रहे हो टेलीविज़न में, जैसे ये चल रहा है ऐसे। उसके बाद फिर आप चले गए। फिर मैंने सोचा दूसरे चैनलों पर देखती हूँ, शायद गुरुजी किसी दूसरे चैनल पा रहे हो। किसी पर चैनल पर कोई कार्यक्रम मुझे नहीं पाया। दोबारा फिर चैनल लगाया तो उसी पर आप फिर शब्द गा रहे हो और फिर लड़के को कह रहे हो दंडोत प्रणाम कर बेटा। उस छोटे से बच्चे को ने फिर प्रणाम किया और जब बच्चे ने प्रणाम कर लिया तो आपका चित्र वहां से शब्द गाता हुआ एकदम अंतर्ध्यान हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। वो बच्चे यहाँ खड़े हैं तो एक बार खड़े हों। ये सामने खड़ा आगे, वो बेटी पीछे खड़ी है। वो छोटे से लड़के को भी गोदी में ले रखा होगा उसने, देखो जानते कौन सी है वे। इस बेटी ने आज दास को आकर बताया कि ऐसी अनहोनी की परमात्मा ने। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की।